बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नमाज के सुनन और नवाफिल के मुतल्लिक बकिया मसाइल अर्ज़ करूँगा। अजल मुझसे मसाइल अर्ज़ करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मैं अल्लामा तारिफ सर करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि ये जो मेरे मसाइल हैं इनको आपने खूब याद करना है और लोगों के हर इंसान के कान में पहुँचाना है। आपका फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और मेरा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। अब मैं आपको मसाइल अर्ज़ करता हूँ। अगर रकू की हद तक झुककर नफल का तहरीमा बांधा तो नमाज न होगी। ये मसला रिद्दुल मुहतार में मौजूद है। लेट कर नफल नमाज जायज़ नहीं है जबकि उज़र न हो, और उज़र की वजह से हो तो फिर तो जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार में लिखा है। खड़े होकर शुरू की थी नमाज नवाफिल, फिर बैठ गया या बैठ कर शुरू की थी फिर खड़ा हो गया, दोनों सूरतें जायज़ हैं। खा एक रकात खड़े होकर पढ़ी और एक बैठकर, या एक ही रकात के एक हिस्सा को खड़े होकर पढ़ा और कुछ हिस्सा बैठकर। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला रिद्दुल मुहतार जो उसकी शरह है दुर मुख्तार की उसमें भी मौजूद है और ये बहार शरीयत में भी मसला मौजूद है। मगर दूसरी सूरत में यानी खड़े होकर शुरू की फिर बैठ गया, इसमें इख्तलाफ है, लिहाजा बचना उला है। खड़े होकर नफल पढ़ता था और थक गया था तो असा या दीवार पर टेक लगा कर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये मसला फतावा आलमगीरी में है और फतावा आलमगीरी से बहार शरीयत ने अपनी किताब में लिखा है, सफ़र नंबर 275 जल्द अव्वल। और बग़ैर थक के भी अगर ऐसा करे तो कराहत है, नमाज हो जाएगी। नफल बैठकर पढ़े तो उसी तरह बैठे जैसे तशहुद में बैठा करते हैं, मगर किरात की हालत में नाव के नीचे हाथ बांधे रहे, यही क़ियाम में बांधते हैं। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है, उसकी शरह रिद्दुल मुहतार यानी फतावा शामी में भी मौजूद है। बैरून शहर सवारी पर भी नफल पढ़ सकता है और उस सूरत में इस्तकबाल किबला शर्त नहीं, बल्कि सवारी जिस रुख को जा रही हो इधर ही मुँह हो और इधर उधर मुँह ना हो तो नमाज जायज़ नहीं, और शुरू करते वक्त भी किबला की तरफ मुँह होना शर्त नहीं, बल्कि सवारी जिधर जा रही है उस तरफ हो और रकू सजूद इशारा से करे और सजदा का इशारा बनिस्बत रकू के पस्त हो। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और रिद्दुल मुहतार में भी मौजूद है। बैरून शहर से मुराद जगह है जहाँ से मुसाफिर पर कसर नमाज वाजिब हो जाती है। ये मसला जो मैंने अर्ज़ किया है ये फतावा आलमगीरी में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं हवाला के लिए, और बहार शरीयत जल्द अव्वल सफ़र नंबर 276 पर भी आप देख सकते हैं। सवारी पर नफल पढ़ने में अगर हाँकने की ज़रूरत हो तो अमल कलील से हाँका, मसलन एक पाँव से एड़ी लगाई या हाथ में चाबुक है उससे डराया तो हज नहीं है, और बला ज़रूरत जायज़ नहीं है। यह मसला रिद्दुल मुहतार में मौजूद है। सवारी पर नमाज शुरू की फिर अमल कलील के साथ उतर आया तो इसी बिना पर कर सकता है। खवा खड़े होकर पढ़े या बैठकर, मगर अब किबला को मुंह करना ज़रूरी है। और आमीन पर ज़रूर शुरू की थी फिर सवार हुआ तो बिना नहीं कर सकता, नमाज जाती रहेगी। गाँव या खैमा का रहने वाला जब गाँव या खैमा से बाहर हो तो सवारी पर नफल पढ़ सकता है। ये मसला रिद्दुल मुहतार यानी फतावा शामी में मौजूद है। बैरून शहर सवारी पर शुरू की थी, पढ़ते पढ़ते शहर दाखिल हो गया तो जब तक घर न पहुँचे सवारी पर पूरी नमाज अदा कर सकता है। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। मखमल और सवारी और गाड़ी पर नफल नमाज मतलब जायज़ है जबकि तन्हा पढ़े, और नफल नमाज जमात से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मेरे दोस्तों जो है, जिस तरह मैंने मसला अर्ज़ किया कि उतरते पर कादिर न हो, और यहाँ जो उसके शर्त ये है कि इमाम मुक्तदी अलग अलग सवारियों पर न हो। महमल पर फ़र्ज़ नमाज उस वक़्त जायज़ है कि उतरने पर कादिर ना हो, हाँ अगर ठहरा हुआ हो और उसके नीचे लकड़ियाँ लगा दें कि ज़मीन पर कायम हो गया तो जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार जो फतावा है अरबी का उसमें मौजूद है, और इसकी शरह है गैतुल उतार, उसमें भी अज़ियन मौजूद है मसला।
गाड़ी का जवा जानवर पर रखा हो, गाड़ी खड़ी हो या चलती हो गाड़ी, उसका हुक्म वही है जो जानवर पर नमाज पढ़ने का हुक्म है, यानी फर्ज, वाजिब, सुन्नत, फजर, ब्लाउज और जायज़ नहीं। और अगर जवा जानवर पर जुआ हुआ जो होता है, जोता हुआ जो बैलगाड़ी जाती है उसकी बात कर रहा हूँ, अगर जुआ जानवर ना हो और उसकी रुकी हुई तो नमाज जायज़ है। ये मसला दुर्र मुख्तार और ईदुल मुख्तार में मौजूद है। हुक्म इस गाड़ी का है जिसमें 2 पहिए हो, 4 पहिए वाली जब रुकी हो वो सिर्फ जुआ जानवर पर होगा और गाड़ी ज़मीन पर मुस्तकर होगी, लिहाजा जब ठहरी हुई हो उस पर लिहाजा नमाज जायज़ होगी, जैसे तख्त पर नमाज होती है। गाड़ी और सवारी पर नमाज पढ़ने के लिए ये उज़्र है, ये जो मैंने मसला किया है, ये मीठ बस पर रहा है, इस कदर कीचड़ है कि उतर कर पड़ेगा तो मुंह धंस जाएगा या कीचड़ में सुल जाएगा। तो दोस्तों, या जो कपड़ा बिछाया जाएगा वो बिल्कुल लथड़ जाएगा, और उस सूरत में सवारी ना हो तो खड़े खड़े इशारे से पढ़ सकता है नमाज। पढ़े साथी चले जाएंगे या सवारी का जानवर शरीर है कि सवार होने में दुश्वारी होगी, मददगार की ज़रूरत होगी और मददगार मौजूद नहीं, या वो बूढ़ा है कि बग़ैर मददगार के उतर चढ़ ना सके और मददगार मौजूद नहीं, और यही हुक्म औरत का है, ये मर्द में ज़्यादा होगी जान या माल, या औरत को आबरू का अंदेशा हो। ये मसला दुर्र मुख्तार और ईदुल मुख्तार में मौजूद है। चलती रेल गाड़ी पर भी फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत फजर नहीं हो सकती, और उसको जहाज़ और कश्ती के हुक्म में तसव्वुर करना गलती है कि कश्ती अगर ठहरी भी जाए जब भी ज़मीन पर न ठहरेगी, और रेलगाड़ी ऐसी नहीं, और कश्ती पर भी उस वक़्त नमाज जायज़ है जब वो बीच दरिया में हो, किनारा पर हो और खुश्की पर आ सकता हो तो उस पर भी जायज़ नहीं है। लिहाजा जब स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक़्त ये नमाज़ें पढ़े। अगर देखे कि वक्त जाता है तो जिस तरह भी मुमकिन पढ़ ले, फिर जब मौका मिले यादा करे कि जहाँ मन बअदुल इबाद कोई शर्त या रुकन मफकूद हो उसका यही हुक्म है। महमल में एक तरफ खुद सवार है, दूसरी तरफ उसकी माँ या ज़ौजा या और कोई महारम है जो खुद सवार नहीं हो सकती, और ये खा उतर चढ़ सकता है मगर उसके उतरने में महमल गर्जन का खदशा है, उसे भी उस पर पढ़ने का हुक्म है। ये मसला दुर्र मुख्तार में मौजूद है। जानवर और चलती गाड़ी पर और उसका गाड़ी पर जिसका जुआ जानवर पर हो, जो भला उज़्र शरई जो है फ़र्ज़, सुन्नत, फजर, तमाम वाजबात जैसे वितर, नज़र और नफल के जिसको तोड़ दिया हो, और सजदा तिलावत जबकि आयत सजदा ज़मीन पर तिलावत की हो, अदा नहीं कर सकता। अगर उज़्र की वजह से हो तो इन सब में शर्त यह है कि अगर मुमकिन हो तो किबला रुख खड़ा करके अदा करे, वरना जैसे भी मुमकिन हो अदा करे। ये मसला दुर्र मुख्तार में मौजूद है। किसी ने मन्नत बानी के 2 रकातें बग़ैर तहारत पढ़ेगा या उनमें किरात न करेगा, या नंगा पढ़ेगा, या एक या आदमी रकात की मन्नत बानी तो इन सब सूरतों में उस पर 2 रकात तहारत किरात 70 के साथ वाजिब हो गई, और 3 की मानी तो 4 वाजिब होंगी। ये मसला दुर्र मुख्तार, फतावा शामी और आलमगीरी में मौजूद है। मन्नत बानी कोई फ़लाँ मकाम पर नमाज पढ़ेगा और उससे कम दर्जा की मकाम पर अदा की होगी, मसलन मस्जिद हराम में पढ़ने की मन्नत बानी और मस्जिद कुदस या घर की मस्जिद में अदा की। औरत ने मन्नत बानी के कल नमाज पढ़ेगी या रोज़ा रखेगी, दूसरे दिन उसे हैज़ आ गया तो कज़ा करे, और अगर ये मन्नत बानी के हालत हैज़ में 2 रकात पढ़ेगी तो कुछ नहीं। ये मसला दुर्र मुख्तार में है, यानी पाक साफ़ होकर नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी मनते जो है पलीती में, नंगे में, ये सब बहुदा है। मन्नत बानी के आज 2 रकात पढ़ेगा और आज ना पढ़ी तो उसकी कज़ा नहीं बल्कि कफ़ारा देना होगा। ये मसला आलमगीरी ने लिखा है। महीना भर की नमाज की मन्नत बानी तो 1 महीना की फ़र्ज़ वितर की मिसल उस पर वाजिब है, सुन्नत की मिसल नहीं, मगर वितर मगरिब की जगह 4 रकात पढ़े, यानी हर रोज़ जो है 22 रकातें। ये फतावा आलमगीरी में मसला मौजूद है जो मैंने अर्ज़ किया है। अगर खड़े होकर पढ़ने की मन्नत बानी तो खड़े होकर पढ़ना वाजिब, और मुतलक नमाज की मन्नत है तो इख्तियार है, फतावा आलमगीरी। नवाफिल तो बहुत कसीर हैं, औकात ममनुआ के सिवा आदमी जितने चाहे पढ़े, मगर इनमें से बाद जो हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमा और दीन आयमा कराम ने पढ़े हैं इसी तरह पढ़ने चाहिए। बाकी अजय मतलब इंशाअल्लाह बकाल में आइंदाज करूँगा। मैं अलामत सैयद करमानी बस्ती यासराबाद चाकुमाल तहसील में ज़िला बिहारी सूबा पंजाब से अर्ज़ करता हूँ कि मैं
نے جو مسائل عرض کیے آپ نے ہر ایک کے کان میں ضرور پہنچانے ہیں، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا کلام پہنچانا ہے۔ میرے چینل کرمانی ٹی وی کو بھی ضرور سبسکرائب، لائک اور 3 اس جو بات کر رہا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔